इंडिया की रेलवेज जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बैकबोन है वो अब नए दौर में एंटर करने वाली है। फ्रेट से लेके पैसेंजर सर्विसेज तक इंडियन रेलवेज अपने आप को री इन्वेंट कर रही है। करेंटली अगर फ्रेट के हिसाब से देखा जाए तो देश में जितनी वैरायटी ऑफ फ्रेट वैगन्स चलती है उतनी हार्डली किसी देश के अंदर आपको चलते हुए नजर आएगी। मे बी यूएसए और चाइना हमसे आगे होंगे, लेकिन इसके अलावा जितने तरीके के अलग अलग फ्रेट वैगन्स हमारे यहाँ पे चलते हैं इसका मैच ज्यादा जगहों पे नहीं है। डबल स्टैक कंटेनर हम चलाते हैं, हमने ट्रिपल स्टैक भी चलाया है ड्वार्फ कंटेनर्स के साथ में। हमारे यहाँ पर अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग वैगन्स है, ग्रीन्स के लिए, सीमेंट के लिए, बल्क आउट्स के लिए, कार्गो के लिए अलग से, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए अलग से। और बात करें न्यू डेवलपमेंट्स की तो हम वंदे कार्गो जैसे कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज जो भारत ने अब तक नहीं की वो थी एक ही कोच के अंदर लोगों को और कार्गो या सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हालांकि ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर आपको पार्सल वैन अलग से नजर आता है, लेकिन जिस डिब्बे में आप एज अ नॉर्मल पैसेंजर सफर कर रहे हो वहाँ पे गुड्स स्पेशली बड़े क्वांटिटी में आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट करते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है कुछ समय पहले रेलवे ने सामने लाया और इस कॉन्सेप्ट का नाम था डबल डेक कार्गो लाइनर। बेसिकली क्या किया, यहाँ पे डबल डेकर ट्रेन देखी होगी, डबल डेकर ट्रेन में नीचे एक डेक है, ऊपर एक डेक है, दोनों में पैसेंजर्स है। नीचे के डेक को हटा दिया, उसको रख दिया कार्गो के लिए, ऊपर बैठेंगे पैसेंजर्स। और आरसीएफ कपूरथला के अंदर इसके प्रोटोटाइप कोच भी बनकर रेडी हो गए। इनफैक्ट ऐसे भी नहीं कि ऊपर कोई नॉर्मल पैसेंजर कोच था, शताब्दी लेवल का प्रॉपर एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव सीटिंग वाले कोच यहाँ पर बनाए गए और नीचे की कैपेसिटी भी काफी अच्छी थी। एग्जैक्ट डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक कोच में 46 सीट्स है जो कि बिजनेस क्लास कंफर्ट प्रोवाइड करेगी और नीचे के डेक में जो कार्गो स्पेस है वो 6 टन ऑफ गुड का लोड ले सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो 47 क्यूबिक मीटर्स का यहाँ पर टोटल वॉल्यूम होगा और इसके वजह से ऐसा नहीं है कि नाम भर के 2-3 पार्सल्स यहाँ पे आ सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट लेवल में यहाँ पे कार्गो लोड किया जा सकता है। इस वाले कोच के ऊपर फिलहाल ट्रायल्स चल रहे हैं और शुरुआत में 16 से 20 कोच वाली ऐसी ट्रेन चलाई जाएगी, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी अजीब सी इस कार्गो ट्रेन की जहाँ पर पैसेंजर्स के साथ में कार्गो को इतने बड़े लेवल पे मिक्स करने की जरूरत पड़े? तो देखो मल्टीपल रीजंस है। आजकल लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट स्मॉल डिलीवरी के हिसाब से बढ़ गया है। आप ई कॉमर्स में कुछ ऑर्डर करते हो, आप यहाँ से वहाँ कोई छोटा मोटा पार्सल बेचते हो तो कुरियर के जैसे छोटा डिब्बा यहाँ से वहाँ जाता है और तेजी से जाने की उसको जरूरत है। शिप रॉकेट, डिलीवरी, इन जैसी कई कंपनीज है, स्टार्टअप्स है जो बड़े लेवल पे छोटे पार्सल से यहाँ से वहाँ भेज रही है। तो इनके लिए कोई भी नॉर्मल फ्रेट ट्रेन के अंदर बुकिंग करना एक मुश्किल डिसीजन होता है, क्योंकि फ्रेट ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के आगे आपको लोड चाहिए। क्योंकि शेड्यूल नहीं है तो अपने कस्टमर को कमिटमेंट नहीं दे सकते। और साथ साथ जनरली फ्रेट ट्रेन अगर शेड्यूल पे भी चले तो वो काफी स्लो चलती है और इस प्रॉब्लम की वजह से जो आजकल ये बल्क ऑफ डिलीवरीज बन रही है वो रेलवेज को नहीं मिल रही। ये वाले जो कंपनीज है ये बाय रोड या मे बी बाय एयर अपना कार्गो भेजना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर एक पैसेंजर ट्रेन है तो उसके शेड्यूल को टाइटली मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लाइव पैसेंजर्स होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू टाइम। हालांकि देश में ट्रेन लेट होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे का डिले कार्गो के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट ओवरनाइट अगर आप दिल्ली टू भोपाल, मुंबई टू अहमदाबाद या मुंबई टू और बियॉन्ड इंदौर वगैरह तक जा सकते हो तो ये एक बहुत अच्छा रूट बनता है बहुत सारा कार्गो पहुंचाने के लिए, क्योंकि पैसेंजर्स के साथ साथ कार्गो भी टाइम पे पहुंचेगा। एट द सेम टाइम इतना ज्यादा कार्गो है नहीं कि पूरे के पूरे कंटेनर ट्रेन को भरना है, तो वहां पे ऐसे रोज के जो छोटे छोटे पार्सल्स आते हैं रादर देन महीने में 5-6 बड़ी बड़ी बल्क में कार्गो आना, इसके कंपैरिजन में ये ऑप्शन ऐसी कंपनीज के लिए काफी अट्रैक्टिव बनेगा और इनको ही टारगेट करने के हिसाब से इन कोचेस को बनाया जा रहा है। साथ साथ क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन भी है तो यहाँ पे जो लोडिंग अनलोडिंग होगा, जो सस्पेंशन होगा वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। जो लोडिंग अनलोडिंग होना है ये मैक्सिमम मेन सिटी स्टेशंस पे होगा, जबकि कार्गो टर्मिनल जनरली काफी बाहर होते हैं और वहां पे आपको शहर के बाहर कई बार अपनी गाड़ियां वगैरह भेजनी पड़ती है। अब वैसे इसके ट्रायल्स होने के बाद में पता चलेगा कौन कौन से रूट्स यहाँ पे लगेंगे, किस तरीके से मार्केट करती है, क्या बहुत सारे ऐसे कोचेस बनेंगे या रेलवेज जो करते रहता है 1-2 प्रोटोटाइप बना के फिर उसको भूल जाता है वैसे वाली लाइन में जाएगा, ये सब देखने की बात है। लेकिन फ्रेट इन रेलवेज की बात करें तो बाहर की रेलवे सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। रोड से कार्गो को शिफ्ट करने के लिए कुछ रूट्स पे एटलीस्ट वो सक्सेसफुल हो रहा है। डीएफसीज भी अभी ऑलमोस्ट पूरे बन गए हैं, तो रेलवे से सिग्निफिकेंट चंक उठाने ही वाला है रोड ट्रांसपोर्टेशन से। और ये जो अनोखे तरीके हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन को सर्विस देने के लिए, ये आगे भी रेलवे को बेनिफिट देगा। और आप सबको पता ही होगा रेलवे पैसा कमाती है तो फ्रेट से कमाती है, पैसेंजर्स जो है वो सब्सिडाइज्ड होते हैं और लॉस में चलती है वो ट्रेन। वैसे दोस्तों ये जो डिब्बा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्गो के हिसाब से सोच के नहीं बनाया जा रहा। यहाँ पे कुछ अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स भी थे, जैसे ऊपर सीटिंग, नीचे स्लीपर,
ऐसे भी कंसेप्ट यहाँ पे रखे गए थे जहाँ पे नीचे पैंट्री कार और ऊपर पैसेंजर्स के लिए जगह है। ऐसी अलग अलग तरीकों से रेलवे सोच रही है डबल डेकर ट्रेन को इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि जितने रूट्स पे डबल डेकर ट्रेन चल सकती है वो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी जितने कॉन्सेप्ट्स लाए जाएंगे उसके बाद में ही समझ पाएंगे हम कि क्या सक्सेस होता है और क्या नहीं। तो जरूर देखते रहना स्टोरी को कि किस तरीके से डेवलप होती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करना, वीडियो लाइक करना और अपना फीडबैक कमेंट्स में देना ना भूले। मिलेंगे अगले वीडियो में।